हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज़, अभी मैं जा रही हूँ कहीं बाहर, मतलब अपने शहर से बाहर जा रही हूँ। कुछ काम है जिसकी वजह से मुझे बाहर जाना पड़ रहा है और मैं अकेली ही जा रही हूँ। मैं इससे पहले कभी भी अकेली नहीं गई हूँ कहीं पर भी, क्योंकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ मिडिल क्लास फैमिली है। और मिडिल क्लास फैमिली में आप लोग अच्छे से जानते होंगे, जो भी मिडिल क्लास फैमिली से होंगे, कि वहाँ पर बहू बेटियों को अकेले बाहर कहीं भी जाने की कोई इजाज़त नहीं होती है, जब तक कि आपके साथ में कोई जेंट्स नहीं होता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जो आपको प्रोटेक्ट कर सके। और मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है, और ऐसा काम है जिसके लिए मेरे साथ कोई भी जाने वाला नहीं था, क्योंकि घर पे मेरे कोई इतने सारे लोग नहीं हैं कि कोई भी काम हो तो मेरे साथ कहीं जाएं आएँ। तो इस वजह से मुझे अकेले ही जाना पड़ रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि हम नहीं चाहते हैं, फिर भी हमें लाइफ में करनी पड़ती हैं। तो बस वही कोशिश है एक मेरी भी, और डर मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। मतलब काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी जाने को। बच्चों की जून की छुट्टियां पड़ी थी, उससे पहले से ही मेरा प्रोग्राम था कि मुझे जाना है, लेकिन नहीं हो पा रहा था किसी न किसी वजह से। लेकिन आज फाइनली मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा मोटिवेट किया, इतना ज़्यादा प्रिपेयर किया, उसके बाद मैं घर से बाहर अकेले निकलने की कोशिश कर पाई हूँ। और बोलते हैं ना कि अगर आप चाहो तो इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, अगर वो चाहे तो। बस उसकी विल पावर जो है वो तेज़ होनी चाहिए, उसको रेडी करना पड़ेगा। तो बस वही मैंने करने की कोशिश की है। काफ़ी लोग जो है वो इसके ख़िलाफ़ ही होंगे, और बहुत से लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी कि मैं इस तरीके से बाहर जा रही हूँ। लेकिन बोलते हैं ना कि जब जिस पे गुज़रती है सिर्फ वही इंसान उस चीज़ को महसूस करता है और जानता है। बाकी देखने वाले इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बहुत से लोग होते हैं जो आपको ज्ञान देने के लिए आ जाते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस वजह से ऐसा हुआ है। मेरा मानना ये है कि हम करते कुछ भी नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना कि परिस्थितियाँ जो होती हैं ना वो बिल्कुल हमारे विपरीत हो जाती हैं। कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं चल रहा होता है। तो बस वही सब इस टाइम पे मेरी ज़िंदगी में चल रहा है, और काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल मची हुई है। तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। पता है, मेरी लाइफ में ना जब भी कोई दिक्कत आती है तो मैं उसके लिए कभी भी किसी और को ज़िम्मेदार नहीं ठहराती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है शायद मेरी किस्मत में यही सब कुछ लिखा हुआ है, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो बस वही एक चीज़ है, मैंने कभी भी ना अपनी लाइफ में किसी और को अपने साथ हुए गलत के लिए ब्लेम नहीं किया है। मेरे साथ तो इनफैक्ट ऐसा ही हुआ है कि मैंने जब भी किसी के बारे में सोच के किसी के लिए कुछ काम किया, तो उस फिर मेरे साथ में अगर गलत हो गया तो उस चीज़ का भी ब्लेम मेरे ऊपर ही आ गया कि वो मेरे खुद की वजह से हुआ है। पर चलिए, मैं इस चीज़ की सफाई नहीं दूंगी, और ना ही मैं इस चीज़ को यहाँ पर बोलने आई हूँ। तो यहाँ पर मैं सिर्फ अपने बारे में बात करने के लिए आई हूँ, और मैं बस वही करूँगी। तो मेरी लाइफ में इस टाइम पे इतनी उथल पुथल मची हुई है कि मैं ये चीज़ें किसी से शेयर भी नहीं कर सकती हूँ। और सच पूछो ना तो कर तो बहुत लोगों के साथ में सकती हूँ, लेकिन मैं करना चाहती नहीं हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि इंसान आपके दुख को नहीं समझ सकता, क्योंकि उस पर खुद नहीं बीत रही है वो चीज़। सबको आजकल ना अपना अपना ही दिखाई देता है। मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया था, आज मैं उसका रीज़न बताती हूँ। मैं कभी भी खुलकर यहाँ पर नहीं बोली, क्योंकि मैं बोलना नहीं चाहती थी। मैं जानती हूँ मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, मुझे यहाँ पर भी कोई सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आज ना मैं अपने दिल की बात यहाँ पर बोलना चाहती हूँ। अब चाहे कोई हंसे या फिर बोले कि क्या है ये, या सिंपैथी, जो भी है, आपको जो लगता है आप मेरे बारे में बोल सकते हैं। या कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरे से रिलेट करता है वो मेरा वीडियो देखे, तो जो जिसको लगता है वो बोल सकता है। चीज़ें ना कभी कभी सामने आ ही जाती हैं, मतलब आप कितना भी छुपाओगे लेकिन फिर भी कभी ना कभी तो सामने आ ही जाती हैं। आज नहीं तो कल आप किसी न किसी के सामने आ ही जाएंगी। तो बस वही चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ। और अभी जो मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया था, तो वो इसलिए बनाया था ताकि मुझे अर्निंग हो सके। और अर्निंग क्यों चाहिए थी मुझे,
देखो जो चीज़ें आंखों से देखते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि चीज़ें वैसी ही हों। मेरी लाइफ में कुछ भी वैसा नहीं है जो कि लोगों को आंखों से दिखाई देता है। मैं बहुत हैप्पीली दिखाई देती हूँ, बहुत अच्छा घर दिखाई देता है, बहुत अच्छी लाइफ दिखाई देती है मेरी। मैं घूमती फिरती सब चीज़ें करती हुई दिखाई देती हूँ, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं है। उसके पीछे ना इतना ज़्यादा दुख, तकलीफ़ें, आंसू, मुसीबतें, बहुत कुछ छुपा हुआ है। लेकिन वो चीज़ें मैंने कभी भी यूट्यूब पर आकर नहीं बताई हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ यहाँ पर सांत्वना देने वाले लोग कम हैं और आपका मजाक और हंसी उड़ाने वाले लोग आपको हज़ारों मिल जाएंगे। तो बस इस चीज़ को मैंने हमेशा अपने अंदर ही रखा और मैं हमेशा से व्लॉगिंग करती रही, हंसते मुस्कुराते व्लॉगिंग करती रही, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मैं एक यूट्यूब चैनल बनाऊंगी। जैसा कि लोग बोलते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स बोलते हैं, वो इतना ज़्यादा पैसा दिखाते हैं कि उनको ये लगता है कि सभी लोग उनकी बात सुनेंगे, और ऐसे ही सुनते भी हैं। तो बस मैंने भी वैसी ही बातें सुनी और इतना ज़्यादा रिच स्टाइल उनका देखकर मैंने भी एक यूट्यूब चैनल खोला कि मेरे जो घर की प्रॉब्लम्स हैं, मेरी जो परिस्थितियां हैं, वो भी ठीक हो ही जाएंगी। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं घर से बाहर नहीं जा सकती हूँ कुछ कमाने के लिए, कुछ करने के लिए। लेकिन अपने बच्चों के लिए मुझे कुछ करना था, और शुरू से ही मुझे कुछ करना था, लेकिन कभी भी मैं कुछ कर ही नहीं पाई, कभी अपने पैरों पर खड़ी हो ही नहीं पाई। लेकिन अब जब मैं होना चाहती हूँ सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपना मैंने सब कुछ साइड उठा के रख दिया है, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, उनकी लाइफ के लिए कुछ करना चाहती हूँ, उनकी खुशी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो गाइस, तो हम आ चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे जहाँ हमें आना था। अभी फ़िलहाल जिनके घर में आई हूँ वो मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, तो देखते हैं कैसा रहेगा। फ़िलहाल सफ़र का एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा। मैं सोचा था ना, उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। बताऊँ ना, मैं इस टाइम पे इतनी ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं उस चीज़ को किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती हूँ। इतनी ज़्यादा मैं इस टाइम पे परेशान हूँ। मैं हंसी फिर भी दिखा रही हूँ लोगों को कि किसी को मेरे दर्द का एहसास ना हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि मैं खुद अकेले रोना चाहती हूँ, मैं चीखना चाहती हूँ। मैं कोई ऐसी जगह चाहती हूँ जहाँ पर मैं खड़े होकर चीख सकूँ, इतना ज़ोर से चीख सकूँ कि मेरे अंदर का जो दर्द है, जितनी भी तकलीफ़ें हैं ना, वो सारी बाहर आ जाए। लेकिन नहीं हो पा रहा है, मुझसे नहीं हो पा रहा है। मुझे कोई ऐसा इंसान दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है कि जो मेरी मदद करे, जो मुझे इन परेशानियों से बाहर निकाले, जो मेरी लाइफ को आसान बना दे। फैक्ट्री जाते हैं तो शॉपिंग। अरे सही पे आके खड़ा हो, तुम क्यों ले जा रही हो? 10 रुपए को मिलते थोड़ी है। हम खरीद रहे हैं प्याज 10 रुपए किलो। किसी को चाहिए तो आ जाओ। अच्छी है प्याज, साफ सुथरी है। खाली 2-4 किलो लेके हमें खत्म करना है। तो यहाँ पर सकरी गलियाँ, सकरी रोड है भाई। मैं तो यहाँ पे ये सोच रही हूँ कि लोग यहाँ रहते कैसे हैं, इतने कम स्पेस में और इतनी हैप्पीली लाइफ। मैं पता है जब से आई तब तो मैं घर ही देख रही हूँ। अब मेरे माइंड में यही चीज़ चल रही है, यार इतने कम स्पेस में लोग कैसे रह रहे हैं। पता है यहीं पे शायद जैसे और कहीं चले जाओ ना, बगल में एकदम खुली जगह, यहाँ रानीबाग में चले जाओ, वहाँ पे खुली जगह, बड़े घर हैं। मुझे तो यहाँ का माहौल देख के ऐसा लग रहा है कि पूरी दिल्ली में ही इस टाइप के घर हैं। तो ये लोग कैसे रहते होंगे? में ही ऐसा ही बिल्डिंग खड़ी करती है, जैसे घर बने हुए सबको। हाँ, स्पेस किराए को उठाने के लिए स्पेस बहुत कम है। सिर्फ मैं इतना करना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के लिए मैं कुछ कर सकूँ। सिर्फ मुझे उनका फ्यूचर देखना है, उनका भविष्य देखना है। तो बस मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी हेल्प मांग रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी बात सही लगती है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। यहाँ पर ना तो मैं कुछ झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि मैं अगर झूठ ही बोलती तो मैं झूठे कंटेंट बना सकती थी, कुछ भी बोलकर कंटेंट बना सकती थी। लेकिन मैंने सिर्फ अपना ब्लॉग चैनल स्टार्ट किया क्योंकि मुझे व्लॉगिंग ही करनी थी और मुझे व्लॉग अच्छे लगते हैं बनाने। मैं सिर्फ अपनी लाइफ जो है वो शेयर करना चाहती थी आप लोगों के साथ में, और वही मैं कर रही हूँ। तो बस मैं सिर्फ बदले में क्या चाहती हूँ, बदले में सिर्फ मुझे इतना ही चाहिए आप लोगों से कि बस आप मुझे सपोर्ट कीजिए।
जितने भी लोग हैं, जो भी लोग मेरा ये वीडियो देखें, अगर पूरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ बस उन लोगों से हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे और भी वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस इसी की मुझे आप लोगों से मदद चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग मुझे आर्थिक रूप से मदद कीजिए, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। सिर्फ इतना सपोर्ट चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियोस को आगे पहुँचाएँ, जिससे कि यूट्यूब भी मेरे चैनल को ग्रो करे। सिर्फ इतना ही आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर बोल रही हूँ। अब इस पर भी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, जो भी कुछ मैंने यहाँ बोला है उस पर भी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन मेरे अंदर की जो तकलीफ़ है ना, वो कोई नहीं समझ सकता, मेरे अपने भी नहीं समझ सकते, तो मैं दूसरों से क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ।